हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। सीडीपी क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में हमने 30 क्वेश्चन करे थे, उसके आगे के क्वेश्चंस को आज भी हम कवर करने वाले हैं 30 क्वेश्चंस के साथ। तो सीडीपी जो भी सीटेट पेपर 2 या पेपर 1 देने वाले हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। या आप किसी भी टेट एग्जाम को देते हैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब में पूछी जाती है। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो। पहला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन है, रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं होते हैं। रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं। या रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रुचियां व्यवहार में आकर्षण विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं होती हैं, ये आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या होती है? नाम मात्र की भूमिका होती है, या आकर्षण भूमिका होती है, या पूर्वानुमेय भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका। तो ये आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? तो उनका भंडार गृह इनमें से कौन होगा? इदम हम उसे बोलेंगे। ठीक है, ये आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, अजनबियों से निपटने में, थकान से निपटने में, दबाव से निपटने में। तो रक्षा तंत्र जो है बहुत अधिक सहायता करता है दबाव से निपटने में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण या अनुभव या संतुलिनीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो ये है सामाजिक संचरण जो बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है। अगला है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि में, या सृजनात्मकता में, या बुद्धि एवं सृजनात्मकता में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन्होंने सृजनात्मकता में समान अर्थ में अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किया है। ठीक है, जिसे क्रिएटिविटी कहा गया। नेक्स्ट है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो मानव विकास है अभिभावक एवं अध्यापक का, वंशक्रम एवं वातावरण का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, या इनमें से कोई नहीं। मानव विकास में जो योगदान का परिणाम है वो है वंशक्रम एवं वातावरण का, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? किसे बेहतर मानते हैं? ऑप्शन है, वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव को बेहतर मानते हैं। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के अच्छा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन दिया गया है, सह शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अध्यापक की भूमिका में विद्यालयी वातावरण, रुचियों की विभिन्नता, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे अध्यापक की भूमिका में विद्यालयी वातावरण को जो है अधिक महत्वपूर्ण माना गया अच्छा मानसिक स्वास्थ्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। तो समायोजन से तात्पर्य है क्या है? स्वयं, जिससे स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों में उसे माहौल में ढाला जा सके। तो किसका? दूसरों को, आवश्यकताओं को, उद्देश्यों को, या प्रेरकों को। तो इसका आंसर हो जाएगा आवश्यकताओं को। ठीक है, संतुष्ट किया जा सके। नेक्स्ट है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं किसमें? धर्म में, विद्यालय में, मानव में, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा विद्यालय में। बी आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है? तो पर्यावरणीय शिक्षा से विद्यालय में जो पर्यावरणीय शिक्षा अभिप्राय क्या होगा? ऑप्शन है, छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना है, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके, या छात्रों का मनोरंजन हो। तो पर्यावरण शिक्षा से संबंधित होता है पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। तो इसका अभिप्राय ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है क्या है? नवीन खोज, ज्ञान की खोज करना, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, या शिक्षक
परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास या ये सभी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी। तो यहाँ पे नहीं होगी ये बताने, गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि की कमी नहीं आएगी, अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी, या छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो इसका आंसर है जो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी यदि पूरी तरह से शिक्षा कार्यक्रमों में स्कूल के बच्चों को व्यस्त रखा जाए। तो इसका सही आंसर इसमें बताया अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी। ठीक है, सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह है कर्मठता है, या भाषण देने में निपुणता, या अध्ययनशीलता, या ये सभी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अध्ययनशीलता। वह गुण है शिक्षक का जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है, क्या है, अध्ययनशीलता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे। ऑप्शन है, उन्हें उपयुक्त पद देकर, अच्छे वेतन द्वारा, शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर, या प्रशंसा द्वारा। तो उपयुक्त और योग्य व्यक्तियों को किस तरह से प्रेरित किया जा सकता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है। तो किस प्रकार की रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा होना चाहिए, विशेषज्ञता प्रदान करने वाली शिक्षा, या प्रौद्योगिक का ज्ञान देने वाली शिक्षा, या नैतिक मूल्यों को उजागर करने वाली धार्मिक शिक्षा। तो इसमें है रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा समाज के लिए लाभप्रद है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति विकसित की जा सकती है या स्व अध्ययन से बढ़ती है या जन्मजात होती है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। तो मौलिक चिंतन की शक्ति जो है बच्चों में कैसे होती है, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, विकसित की जा सकती है, स्व अध्ययन से भी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है। आंसर ऑप्शन देख लेते हैं, छात्रों की समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए, या छात्रों में स्वयं अध्ययन की आदत का विकास किया जाए, या छात्रों में को खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए, या ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी विधियां उपाय करना चाहिए। नेक्स्ट है, एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे। ऑप्शन है, भेदभाव की भावना को, ईर्ष्या की भावना को, या एक दूसरे की मदद करने की भावना को, या फिर जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो। तो एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे। आंसर है, जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, डी आंसर इसको बढ़ाना का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है, आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन उच्च विद्यालयों के शिक्षकों की, या शिक्षक केवल पढ़ा सकता है, शिक्षक तो केवल छात्रों की दिशा बदल सकता है, या शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की। तो किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है आप देश की दिशा बदलने में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार न होने के कारण क्या हैं। तो शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता, या जवाबदेही की भावना का अभाव, या योग्य अध्यापकों का चयन ना होना, या ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है, शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय है। शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होगी, या शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए, स्त्रियां ही शिशुओं की अच्छी शिक्षक हो सकती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसके संबंध में शिशु शिक्षा के संबंध में राय है, शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए, बी आंसर इसमें सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है किससे। आपके विस्तृत ज्ञान से, जोर से बोलकर, श्रोता के स्तर को जानकर, या आपके उचित शब्द प्रयोग से। तो यहाँ पे
आंसर हो जाएगा श्रोता के स्तर को जानकर संप्रेषण संभव हो सकता है। वो किस किस स्तर तक की बात को आप समझ रहा है, तो ये श्रोता के स्तर को जानकर ही प्रभावी संप्रेषण संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करना चाहिए? शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, या छात्रों को श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए, या छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑब्वियसली सी आंसर हो जाएगा, समय समय पर उनको भी श्रम करने का अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में फ्रावेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। पब्लिक स्कूल शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि, विकलांगों की शिक्षा, किंडरगार्टन विधि। तो महत्वपूर्ण योगदान किसका था? किंडरगार्टन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने सीखने के 5 कारण बताए थे? फ्रोबेल, प्लेटो, या हर्बर्ट, या कमीनियस? तो यहाँ पे किस विद्वान ने जो है 5 सीखने के चरण बताए थे? आंसर है हर्बर्ट ने। सी आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आप अपने बच्चे के प्रवेश ऐसी संस्था में करने का प्रयास करेंगी जिसमें क्या होना चाहिए? कठोर अनुशासन हो, छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो, नकल करके पास होने की सुविधा हो, या समृद्ध व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हों। तो इसमें जो प्रश्न क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो। बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिकता का प्रमुख कारण क्या है? कुसमायोजन, मानसिक मंदता, या आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, या ये सभी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, और स्कूल अनुशासन के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, अनुशासन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है। अनुशासन स्थापित करने के लिए छात्रों को सदैव कड़ा दंड देना चाहिए। अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं होता, बल्कि यह सुधारात्मक प्रक्रिया है, या ये सभी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अनुशासन से संबंधित जो सही कथन है, अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं होता, बल्कि यह सुधारात्मक प्रक्रिया का एक भाग होता है। तो यहाँ पे हमारी 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, जिसमें हम सेट 2 में टोटल 60 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। और आगे क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपनी सीडीपी को मजबूत करते रहिए, क्योंकि सी टेट हो या कोई भी टेट हो, स्टेट टेट हो, तो उसमें सभी में ये वेरी हेल्पफुल होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।